प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में इकट्ठे होने के लिए जो सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है, ये सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज भी हम वचन में प्रवेश करने के पहले हम जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, कृपया इस आवाज को ध्यान से ख्याल से सुनने के लिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ। आज भी हम परमेश्वर की बाय के साथ, भक्ति के साथ इस वचन की संगति में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपने अपने जगह में अपनी आंख को बंद करते हुए परमेश्वर की बाय के साथ, भक्ति के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर। और एक बार स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग तेरे शरण में आते हैं स्वामी। पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा प्राण देह को अपने हाथ में ले लीजिए, हमें पूरी तौर से अपने नियंत्रण में ले लीजिए स्वामी। आज भी इस वचन की कार्यक्रम के द्वारा पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु जी, और एक बार हमारे बीच में इस पूरे वाटिका में जितने लोग इस वचन की संगति से ये वचन को सुनेंगे स्वामी, सीखेंगे स्वामी, उन सभी जीवन में प्रभु की मर्जी पूरी होने पाए। आम प्रभु यीशु, आज का विषय को भी हम लोग तेरे हाथ में देते हैं। इस वचन की आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। आप हमें अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस काम के लिए आज का वचन को तूने भेजा है प्रभु, वो काम को ये पूरा करने पाए जैसा तूने यशायाह नबी के द्वारा हमें वायदा किए स्वामी। अकाली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा है वो पूरा करेगा। आज भी हम इस वचन को स्वागत करते हैं, हमारा जीवन में स्वागत करते हैं, हमारे पूरे परिवार में स्वागत करते हैं, हमारे पूरे घर की तमाम बातों में स्वागत करते हैं, वर्तमान की परिस्थिति के लिए स्वागत करते हैं। आम प्रभु यीशु, जितने लोग इस वक्त इस वचन की संगति में हैं, सबके जीवन में आपको स्वागत करते हैं स्वामी। हालेलुया। जिस काम के लिए ये वचन को भेज रहे हैं, स्वर्गीय पिता की योजना हर जीवन में, परिवार में, पारिवारिक बातों में यीशु के नाम से पूरा होने पाए। इसके विरोध में क्रिया करने के लिए मौका ढूंढने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की क्रिया को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांध के उन क्रिया को जड़ से मिटा के नाकाम करते हैं स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की वचन को सुनने के समय में अपने लोगों को समझने के लिए क्षमता दीजिए स्वामी। इस वचन की सत्यता को सही ढंग से जैसा प्रभु चाहता है वैसे अपना जीवन में समझने के लिए, अपनाने के लिए, चलने के लिए ताकत, बल, क्षमता, अनुग्रह को तू देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रभु इस वचन की सत्यता की समझ भी ना यहाँ से ना जाए, अनुग्रह कर स्वामी। सत्यता की पहचान इस संगति के द्वारा सभी जीवन को मिलने पाए, सभी घर को मिलने पाए। आपकी मर्जी स्वामी, एक भी नाश नहीं होने पाए। आम प्रभु यीशु, ये वचन किसी को नाश होने नहीं देने पाए, हर जीवन को अनंत जीवन देने के लिए अनंत जीवन का वचन कार्य करने दीजिए स्वामी। आज भी हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, शुरू से अंत तक प्रभु आप अपने हाथ में लेकर अपने अभिषेक की भरपूरी में, अपनी उपस्थिति की भरपूरी में, अपनी अनुग्रह की भरपूरी में, आपकी योजना की भरपूरी में, अपने प्रेरणा में मुझे रख करके इस वक्त इस पूरे वाटिका को ये वचन सिखाने के लिए, आपकी मन के अनुसार पहुंचने के लिए अनुग्रह कर स्वामी। जितने लोग आज इस वचन की संगति करेंगे सबके जीवन में ये भलाई करने पाए, बचाने पाए, प्रभु की मर्जी के अनुसार हर जीवन को आगे अगुवाई करने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह शुरू से अंत तक आप हमारे बीच में होकर अगुवाई कर।
ये वचन हम सभी के लिए भरपूरी आशीष का कारण होने पाए। ये संगति में जितने लोग आ जाएं स्वामी, एक भी काली से ना लौटने पाए। प्रभु का काम हर जीवन में पूरा होने पाए। मदद कीजिए स्वामी। आज जितने लोग इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए, उनका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उनका वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, उनका जरूरत कुछ भी क्यों ना हो, उनका कोई भी आवश्यकता की स्थिति क्यों ना हो, पवित्र आत्मा उतर कर उनकी प्रार्थना की निवेदन को पूरा कर स्वामी, उनकी आशा को पूरा कर स्वामी, उनका मांग को पूरा कर स्वामी। उनकी जीवन में जितनी सारी अधूरापन है सब परिपूर्ण में बदलिए स्वामी। भजन संगीता 23 का ये क्या अनुसार गवाही दे नहीं पाए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं है। भरपूरी का गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा इस वचन की संगति के द्वारा काम कीजिए। पिता की मर्जी को पूरा कीजिए, शुरू से अंत तक अगुवाई कीजिए। आज की संगति सभी जीवन को शांति और आनंद में, भरपूरी आशीष में, प्रभु की सुरक्षा में आगे ले चलने पाए। अनुग्रह कर इस विश्वास के साथ आज की वचन को आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रियो, और एक बार इस वचन की संगति में हम आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ ये वचन को मनन करने के लिए, सीखने के लिए हम प्रवेश करेंगे। हर हफ्ते एक एक विषय पर हम परमेश्वर की वचन को सीख रहे हैं। आज हम और एक विषय पर परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। वो ये है दुष्ट काम। मनुष्य का जीवन को ये दुष्ट काम नाश करके, बिगाड़ के, बाइबल बतलाती है ये जीवन को नरक के आग में डुबा देती है। हाँ प्रिय, हम प्रभु में आने के बाद बाइबल बतलाती है इस दुष्ट काम के बारे में। प्रभु में चलने के समय प्रभु बार बार चेतावनी देता है। अंतिम समय में हम जी रहे हैं, एक बुरी युग में हम जीने के वक्त में, हमारी चारों तरफ दुष्टता की वातावरण रहने के वक्त में, हमारी आसपास में दुष्ट लोग रहने के वक्त में, इन दुष्टों के बीच में हम प्रभु में किस तरह जीना चाहिए, वही आज की संदेश से सीखने जा रहे हैं। हाँ प्रिय, कमल को देखते हैं, गंदे पानी में रहता है, लेकिन कभी भी कमल के ऊपर कोई गंदगी नहीं दिखाई पड़ता है। कमल शुद्ध और साफ रहता है। परमेश्वर हमें इस पाप की दुनिया में जिएंगे तो भी, इस अशुद्ध की दुनिया में जिएंगे तो भी, इस दुष्ट की दुनिया में जिएंगे तो भी, हमारे जीवन में ना दुष्टता दिखना है, ना दुष्ट सोच दिखना है, ना दुष्ट चाल दिखना है, ना दुष्ट बोली दिखना है, ना दुष्ट करनी दिखना है। ये की शब्द कहेंगे, दुष्ट की जीवन हम में नहीं होने पाए। हाँ प्रिय, हम लगातार वचन को आज पढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ क्या कहना चाहता है, ये बातों को हम सीखेंगे। आइए हम बाइबल को खोलेंगे, परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। कुलुसियों की किताब पहला अध्याय 21, 22, 23 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कुलुसियों की किताब पहला अध्याय 21, 22, 23 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाइबल है तो बाइबल खोल के ध्यान से उन वचनों को देखिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है, कृपया इस आवाज को ध्यान से सुनिए। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुम जो पहले निकाले हुए थे, और बुरे कामों के कारण, मैं फिर याद दिलाना चाहते हैं, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, मन से परमेश्वर के दृष्टि में बैरी का जीवन बिता रहे थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में, वो यीशु मसीह ने अभी अपने शारीरिक देह से मृत्यु के द्वारा, क्रूस की कुर्बानी के द्वारा
तुम्हारा भी मेल कर लिया, तुम्हारे जीवन में मेल किया है, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख ताकि यीशु प्रभु आपका जीवन को प्रभु के सन्मुख में पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रभु के सामने उपस्थित करें। हम फिर एक बार इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। कृपया इस वचन को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी आज की सत्यता को आप पकड़ सकते हैं। प्रभु आपको क्या सिखाना चाहता है, तभी आपको यह सत्यता समझने में आसान होगा। इसलिए अगल बगल की बातों को देखना छोड़कर आपकी ध्यान को इधर उधर तितर बितर होने से बचाते हुए आप पूरी तौर से प्रभु के वचन में ध्यान दीजिए। हम फिर एक बार आपके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तुम जो पहले निकाले हुए थे, पहले हम परमेश्वर की संगति से दूर थे, इसका अर्थ है और बुरे कामों के कारण, क्यों बुरे कामों के कारण हम परमेश्वर की संगति से दूर थे, मन से बैरी थे। हम परमेश्वर बुरे काम के कारण, बुरे काम जहां रहता है मन से वो शत्रु या बैरी का जीवन जीता है। उसने अब उसकी शारीरिक देह ये चर्च में आने के पहले, यीशु के पास आने के पहले, प्रार्थना की संगति में आने के पहले, वचन का जीवन में आने के पहले, जब इस अनजाति में हम जी रहे थे, उसी समय मेरा काम दुष्ट काम रहा, बुरा रहा, मन की बैरी बनकर प्रभु से दूर होकर जीवन बिता रहे थे। परंतु अभी हमने किसी परिस्थिति में प्रभु के पास आया, चर्च में आया, प्रार्थना की संगति में आया, प्रभु की वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए अब हम जब आए हैं, प्रभु कहता है, अभी पढ़िएगा आगे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में, यीशु मसीह अभी हम सभी के लिए अपने शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, क्रूस की कुर्बानी के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक, ताकि आपका जीवन प्रभु के संगति में, सन्मुख में पवित्र रहे, निष्कलंक रहे, निर्दोष रहे, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, प्रभु के सामने खड़ा करे। लगातार 23 तक पढ़ रहे हैं, ये वचन को ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम विश्वास की नींव पर, यदि इस सत्यता की विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, इस जीवन में यदि दृढ़ बना रहेंगे, जो पवित्र किया गया, जो निष्कलंक की जगह पर, निर्दोष की जगह पर प्रभु इस संगति में आपको खड़ा किया है, इस विश्वास की संगति में, वचन की संगति में, प्रार्थना की संगति में आप यदि दृढ़ रहेंगे, और उस सुसमाचार की आशा को, जो वचन आपके पास पहुंच रही है, इस वचन की आशा को, जिसे तुमने सुना है, जिससे तुमने सुना है, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे, जिसका प्रचार मतलब ये सत्य वचन, सत्यता आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया। यही है, ये आकाश के नीचे सारे पृथ्वी के कोने कोने के लोगों तक सत्यता यही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। आप किसी भी देश में रहे, किसी भी प्रांत में रहे, किसी भी जिला में रहे, किसी भी गांव में रहे, किसी भी कोने में रहे, आकाश के नीचे पृथ्वी की कोने कोने तक यही सत्यता है। यही वचन को परमेश्वर अपना संतान और स्वर्ग का वारिस जो कहलाते हैं, सबको यही सत्यता से सिखाता है। हाँ प्रिय, आज ही का विषय दुष्ट काम अर्थात बुरे काम। बुरे काम मेरा जीवन को प्रभु के सामने बैरी बनकर खड़ा किया।
रोमियो की पत्री में आप देख सकते हैं, जब हम बैरी थे, जब हम पापी थे, प्रभु ने कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी देकर हमें बचाया अपना प्रेम के कारण। जब हम शत्रु थे प्रभु के दृष्टि में, जब हम पापी थे, तो भी प्रभु इस रीति से प्रेम को हमारा जीवन में प्रकट किया ताकि अपना जीवन को देकर हमारा जीवन को बचाया। हाँ प्रिय, आज प्रभु की संगति में हम बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर, वचन के लिए अपना जीवन को समर्पित करके, प्रतिदिन घरेलू प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना की संगति के द्वारा हम दिन बर दिन प्रभु में बढ़कर एक दिन जब प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु के पास जाने के लिए इस आशा से जब हम जीवन बिता रहे हैं, बाइबल बतलाती है, आज का वचन हमको प्रभु सिखाता है कोलोसियों 1:21 में, कलवारी क्रूस की कुर्बानी के द्वारा हम जो बुरे काम करके प्रभु से दूर थे, दुष्ट काम करके प्रभु से दूर थे, दुष्ट जीवन बिताते हुए प्रभु से दूर थे, उस जीवन को मेरा जीवन से दूर करने के लिए कलवारी क्रूस से अपना जीवन को कुर्बानी देकर मुझे पवित्र किया, निष्कलंक किया और निर्दोष की जगह में खड़ा करके अपना संतान और स्वर्ग का वारिस बना दिया। हाँ प्रिय, ये जीवन मेरे साथ अंतिम समय तक बना रहना, तो प्रभु का आगमन तक बना रहना, तो यहां से स्वर्ग पहुंचने तक ये जीवन मुझ में सुरक्षित रहना, तो 23वां वचन में वहां लिखा है, एक बार 23 को पढ़िएगा, कोलोसियों 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर, यदि तुम विश्वास का नींव पर दृढ़ बने रहो, दृढ़ इस सत्यता पर विश्वास करके प्रभु में दृढ़ बना रहेंगे, और उस सुसमाचार की आशा को, ये वचन जिस तरह सुसमाचार बनकर आ रहा है, इस वचन की आशा को जिसे तुमने सुना है, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, सुना है, ना छोड़ो। हम लगातार पिछले वक्त में जो वचन आप सुन रहे हैं, इस विश्वास में अपने को दृढ़ रखिए, सुरक्षित रखिए। इसी से भड़काकर आपको उजाड़ने के लिए शैतान ढूंढता है। प्रभु और एक बार कहता है सुसमाचार के रूप में, जो वचन आपके पास आ रही है, यही नियम से आकाश के नीचे पूरे दुनिया में हर मनुष्य के पास इस रीति से यह सत्यता पहुंच रही है, हर मनुष्य अपना जीवन को बचाकर प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए। आज परमेश्वर कहता है, बेटा, जिस तरह वचन की संगति में आपके पास ये सुसमाचार का वचन आ रही है, इस विश्वास की वचन में, इस विश्वास की सत्यता में दृढ़ रखिए, अपने को अलग होना ना दीजिए, क्योंकि यही तुमको पवित्र किया है, यही तुमको निर्दोष की जगह पर खड़ा किया है, यही आपको निष्कलंक की जगह पर खड़ा करके प्रभु की संगति में मेल कराया है, दुष्ट जीवन को दूर किया है, बुरे काम को दूर किया है। एक वक्त में हम परमेश्वर की दृष्टि में बैरी थे, उस बैरी का जीवन को दूर करके मुझे अपना बेटा की जगह में, बेटी की जगह में, स्वर्गीय वारिस की जगह में आज मुझे प्रभु के साथ मेल करा दिया। यह जीवन को हम ये संगति में पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु प्रिय, इस जीवन में परमेश्वर और एक सत्यता को भी हमें वादा किया है। 20वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं, कोलोसियों 1:20 को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िएगा। और उसके क्रूस पर, और यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा, सब वस्तुओं को यीशु के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, अपने साथ मेल कर ले। जितनी सारी वस्तु इस जगत में है, यीशु मसीह का क्रूस की कुर्बानी के द्वारा, यीशु की लहू को बहाने के द्वारा
पृथ्वी की आशीष की न हो, स्वर्ग की आशीष की न हो, सभी आशीष की अधिकारी का जीवन को मेरे जीवन में मेल करा, मतलब मिला दिया। हम ये वचन को और एक बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और उसके क्रूस पर, यीशु अपने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, जो लहू को आपके लिए मेरे लिए बहाया है, मेल मिलाप करके, मेरे जीवन के साथ मेल मिलाप करके, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से, सब वस्तुओं को यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की न हो, पृथ्वी की आशीष के न हो, चाहे स्वर्ग की, स्वर्ग की आशीष के न हो, हमारे लिए तैयार कर लिया। ये 3 वचन को, 4 वचन को और एक बार आसानी तरीके से आपको बताने के लिए चाहते हैं। हमने कोलोसियों 1 का 21 पढ़ा, 22 पढ़ा, 23 पढ़ा, 20 को पढ़ा, 20 से लेकर 23 तक पढ़े। 21, 22, 23 में प्रभु क्या हमको कह रहे थे? हम प्रभु में आने के समय बुरा काम करने वाला थे, प्रभु के दृष्टि में बैरी बनकर जीवन जी रहे थे, पापी बनकर जीवन जी रहे थे, शैतान की आधीन में होकर शैतान की स्वभाव में, शैतान की सोच में, शैतान की चाल में सारा कार्य को कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। हाँ प्रिय, जब हम किसी दिन प्रभु दया कर, ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, मेरा जीवन को बचाइए करके बिन बिन समस्या में, वक्त में हम जब प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के चर्च में जब आए हैं, प्रार्थना की संगति में, वचन की संगति में जब हम अपने को समर्पित किए, वह हम प्रभु ने ये काम हमारे साथ किया। अपने कलवारी क्रूस पर कुर्बानी देने के कारण, हम सभी के लिए लहू बहाने के कारण मेरा जीवन को वो दुष्ट की जगह से छुड़ाया, वो बुरे काम की जगह से हमको निकाला, सच्चाई की जगह में खड़ा किया और पवित्र किया, निष्कलंक की जगह पर खड़ा किया, निर्दोष की जगह में खड़ा करके मुझे परमेश्वर का संतान और स्वर्ग का वारिस का अधिकारी देकर 1:20 में कहा, पृथ्वी की वस्तु में क्यों ना हो, स्वर्गीय वस्तुओं में क्यों ना हो, मतलब पृथ्वी की आशीष में क्यों ना हो, स्वर्ग की आशीष में क्यों ना हो, क्रूस की कुर्बानी के कारण, हम सब के लिए यीशु लहू बहाने के कारण इस आशीष का अधिकारी हमें बना दिया। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर हमें यहां पर सिखाता है, जिस दुष्ट जगह से हम आपको निकाल दिए, जिस बुरे काम की जगह से आपको निकाल दिए, आप इस जीवन को अब यीशु मसीह के साथ भलाई में, सत्यता में, सच्चाई में जीने के लिए परमेश्वर ये संगति दिया। प्यारों, पिछले रविवार भी हमने सत्य वचन, सच्चा वचन से सच्चे जीवन जीने के लिए सच्चा वचन, सच्चा मसीह यीशु हमारे साथ है, ताकि मेरा जीवन सच्चा बनकर एक दिन सच्चे प्रभु के साथ जीना चाहिए। हाँ प्रिय, आज भी प्रभु कहा, भले कामों के लिए आपको हम इस संगति में लेकर आए। आपका सोच भला होना चाहिए, आपका करनी भला होना चाहिए, आपका बोली भला होना चाहिए, आपका चाल चलन भला होना चाहिए। बुरे काम की जगह से आपका पुराना जीवन को उठा के निकाल कर, दुष्ट जीवन से आपको छुड़ा कर प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस का जीवन जिए। इस जीवन में पवित्रता है, निर्दोष है, निष्कलंक है। इसी जीवन में स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन के लिए रखा हुआ है। हाँ प्रिय, यहां सत्यता को थोड़ा ध्यान से समझना है। कई लोग चर्च में आते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना छोड़कर मेरा पूरा ध्यान
पृथ्वी में रह जाती है। एक दो बात जो प्रभु चेतावनी दिया, ये सत्यता को सीखने के समय वो चेतावनी का वचन को भी जरा सा हम पढ़ना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:19 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:19 पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे जीवन में चला जाएंगे। यह संगति में पृथ्वी में जीने का समय जरूर पृथ्वी में हमारा कुछ काम करना, जब तक जिंदा है यहां भी काम करना है, लेकिन सबसे प्रथम हमारा मकसद, हमारा लालसा, हमारा ध्यान, हमारा विश्वास स्वर्गीय जीवन पर होना आवश्यक है। कई लोग प्रभु के शरण में आते हैं, संगति में आन जान करते हैं, लेकिन स्वर्ग की सत्यता पर उन लोग बोलते हैं बाद में देखेंगे। लेकिन अब हमको दुनिया की कामों में, इस जीवन की बातों में चिंता है, केवल उसी पर ध्यान देते हैं। उनके लिए प्रभु कहता है यह अभाग्य जीवन है। हम फिर एक बार ये वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 15:19। यदि हम केवल इसी जीवन में, जब हम प्रभु में बढ़ने का समय केवल दुनिया की जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दीजिए वो दीजिए, दुनिया में ये चाहिए, दुनिया में वो चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, केवल मसीह से विश्वास दुनिया की जीवन के लिए यदि करेंगे, हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे होंगे। एक सब्जी दुकान में जाएंगे, तराजू है जिसमें एक तरफ वजन है, एक तरफ सामान है। सब्जी दुकान में, किराना दुकान में, कहीं भी जाएंगे, जब सामान तौलता है, दो तरह तराजू रहता है। वैसे ही हमारा जीवन का भाग दो है। पृथ्वी में जीते जीते पृथ्वी की कार्य को भी यीशु के द्वारा सफल करना है। ये काम होते होते स्वर्गीय जीवन का ध्यान भी, उसका तैयारी भी, उसका काम भी मेरे अंदर होना आवश्यक है। प्रियो, इस मनुष्य की जीवन में दो तरह का जीवन, एक शारीरिक जीवन, वो शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगी, आगे नहीं जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा का अंत नहीं है। परमेश्वर कहा शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगी, परंतु ये आत्मा स्वर्गीय पिता के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए ये जीवन को जीने के समय, प्रभु की प्रार्थना की संगति में आने के समय, वचन को सुनने के समय, केवल दुनिया में मेरा घर का ये समस्या ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, मेरा जीवन में ये समस्या ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, ये पैसा मिल जाएगा तो अच्छा है, ये जमीन मिल जाएगा तो अच्छा है, ये मकान बन जाएगा तो ये अच्छा है, वो काम ठीक हो, केवल दुनिया नहीं, ये भी प्रार्थना कीजिए प्रभु पूरा करें। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास दूसरा ध्यान भी आपका जीवन में दौड़ना चाहिए, वो स्वर्ग का वस्तुओं की वारिस होने के लिए, स्वर्गीय आशीष में बढ़ने के लिए चेक करना है। केवल हमारा जीवन को चंगा करने के लिए यह संगति नहीं है, कुछ पैसा को पाने के लिए यह संगति नहीं है, नौकरी करने के लिए यह संगति नहीं है, नौकरी पाने के लिए यह संगति नहीं है। आज मरेंगे तो क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं, वो ध्यान भी मेरे अंदर होना आवश्यक है। आज मेरा प्रभु मुझे बुलाने के लिए आएंगे तो क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं, वो तैयारी का भी मेरे अंदर चिंता होना आवश्यक है। हर करनी में हम सोचना है, दुनिया में ये काम हम कर रहे हैं, क्या ये काम स्वर्ग मुझे ले जाएगा, ये करनी प्रभु के साथ मुझे रखेगा, ये काम दुनिया में हम कर रहे हैं, क्या परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे, ये काम से परमेश्वर के लिए हम प्रिय रहेंगे। चेक करना, यही ये वचन मुझे सिखाती है। जो प्रभु का प्रिय है, जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्न है, जो काम जो पृथ्वी में करते हैं, आज मरेंगे तो स्वर्ग जाने के लिए वो काम होना चाहिए, उसके आधार पर सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। इस विश्वास में दृढ़ रहना है, इसको छोड़ो मत।
यही तुमको यहां भी सफल करेगा, स्वर्गीय जीवन में भी सफल करेगा। इसी को कोलोसियों पहला अध्याय में हमने देखा है। हां प्रियो, अगर कोई इस वचन को सुन रहे हैं, प्रियो केवल दुनिया का चिंता नहीं करना। दुनिया की चिंता में भी मत्ती 11:28 में प्रभु ने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आइए, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, समस्या से दबे हुए हैं, नाना प्रकार की समस्या से दबे हुए, मेरे पास आइए, विश्राम देंगे। विश्राम देने के लिए वचन दिया, साथ ही साथ यही इतना ही में अपने को सीमित नहीं रखना। हमारा सोच यहां का काम भी सफल होना, ये जीवन स्वर्गीय बातों में भी बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, सच्चाई में बढ़ना है, प्रभु के साथ बढ़ना है। आज प्रभु बुलाएगा तो स्वर्ग जाने के लिए मेरी आत्मा तैयार रहना है। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर इस वचन से सिखाना चाहता है, मेरा ध्यान स्वर्गीय जीवन की तैयारी में भी बढ़ना चाहिए। दुनिया की जीवन की हर समस्या को पार करके शत्रु पर जय का जीवन, सफलता का जीवन, भरपूरी आशीष के साथ जीना, दोनों संभाला जाना एक परमेश्वर के लोगों के लिए जरूरी है। एक तरफ हम पकड़ें, दूसरा तरफ का आत्मिक जीवन, स्वर्गीय जीवन डमाडोल हो गया तो भी ये जीवन फेल हो जाएगा। पृथ्वी का जीवन को भी, स्वर्गीय जीवन को भी बराबर प्रभु की वचन की नियमों में प्रभु के साथ लेकर जाना एक प्रभु के लोगों के लिए अनिवार्य है। इस ज्ञान को देने के लिए वक्त वक्त पर परमेश्वर अपने वचन को सिखाते हैं, ताकि आप संभालते हुए पृथ्वी की जीवन में भी प्रभु के साथ सफलता का जीवन बिताएं, स्वर्गीय जीवन को भी आप अपनाएं। हाँ प्रिय, हम और कुछ वचन को पढ़ने जा रहे हैं। बाइबल बतलाती है इस सुंदर जीवन को हम जब बिताते हुए आगे बढ़ते हैं, कितना ख्याल के साथ बढ़ना चाहिए, कैसा चौकसी के साथ बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, सच्चाई से चलने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, प्रयास में बढ़ते हैं, कई एक रुकावट को हम सामना करते हैं, कई एक परेशानी को हम सामना करते हैं। सच्चाई में जीने के लिए कई एक शैतान की कार्य पर हम जय पाने की आवश्यकता पड़ता है। हाँ प्रिय, इस जीवन को बुरे करनी से परमेश्वर पवित्र जगह पर लेकर आया, निर्दोष की जगह पर लेकर आया, निष्कलंक की जगह पर लेकर आया, स्वर्गीय जीवन की आशीष की जगह में रखा, पृथ्वी की आशीष की जगह पर रखा। आपका जीवन स्वर्ग या पृथ्वी की कोई भी बातों में क्यों ना हो, आप मांगने का समय भरपूरी आशीष में चलने के लिए प्रभु रखा। लेके बाइबल बतलाती है, आज हम उसी बातों को सिखाने के लिए जा रहे हैं। पहला झुंड को शैतान जोर देता, चर्च जाना जाओ, प्रार्थना की संगति करना करो, वचन को सुनो सुनो, लेकिन केवल आपका आंख पृथ्वी में रहना है, पृथ्वी की वस्तुओं में रहना है, सुअर के समान नीचे देखना पर ऊपर नहीं देखना। हाँ प्रियो, केवल पृथ्वी की बातों को केवल ध्यान देने का समय, स्वर्गीय जीवन की मान्यता को वचन के द्वारा ना जानने का समय, ना समझने का समय, ना जीने का समय हम भटक जाते हैं। परमेश्वर चेतावनी देता है। हाँ भाई, कुछ वचन से प्रभु जो ध्यान देने के लिए कहा है, चौकसी के लिए, उन चौकसी वाली वचन को पढ़ने जा रहे हैं, ताकि यहां जो पढ़ रहे हैं हमारा जीवन में आने नहीं देना, हमारा घर में होने नहीं देना, यह परमेश्वर का मकसद है। पढ़िएगा मेरे साथ। यीशु मसीह जिसके हाथ में अपनी सेवकाई को, चर्च को देकर गया है, वो पतरस प्रभु का चेला पीटर की
सेवकाई से वचन को सुनेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 20, 21, 22 को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 20, 21, 22 को पढ़ेंगे। हाँ, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा जब प्रभु और हमको बचाने वाला, आशीष का जीवन देने वाला, बुरे जगह से पवित्र जगह में लाकर निष्कलंक निर्दोष का जीवन देने वाला प्रभु यीशु की वचन की ज्ञान जब हमको मालूम हो जाती है, संसार की नाना प्रकार की आसुरता से बच निकले। हम इस सहारा से, यीशु मसीह की वचन की सहारा से, प्रार्थना की संगति से, वचन की मदद से संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से अपना जीवन को बचा लिए थे। और फिर उनमें अगर बचा कर पवित्र करने के बाद, निर्दोष की जगह में लाने के बाद, निष्कलंक की जगह में लाने के बाद, स्वर्ग और पृथ्वी की आशीषों की भरपूरी की जगह पर आपको प्रभु लाने के बाद, यदि इन सत्यता को जानते हुए, पाते हुए, इन सभी आशीष का वारिस होते हुए यदि हम दोबारा गलती करेंगे, वचन बतलाती है, और फिर उनमें फंसकर हार गए, अगर फिर उस पुराना जीवन में, बुरे कामों में, दुष्ट कामों में, दुष्ट जीवन में लौटकर हम उसी में फंस जाएंगे, पवित्र जीवन को खो जाएंगे, निर्दोष की जीवन को खो जाएंगे, निष्कलंक की जीवन को खो जाएंगे, स्वर्गीय और पृथ्वी की आशीष का जीवन जो प्रभु के द्वारा है, यदि उसको हम खो जाएंगे, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरा होगा। यीशु मसीह के पास किसी संकट का समय में हमने आया है, किसी परेशानी के समय में इस प्रार्थना की संगति में मदद मांगते हुए प्रार्थना के साथ आया है। वो स्थिति बुरी थी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, दिन भर दिन वो नाश हो रहे थे, मेरा घर उजड़ रहा था, इसलिए बचने के लिए प्रभु के पास संगति में आए। लेकिन ये संगति में केवल पृथ्वी की लाभ को पाकर, पृथ्वी की चक्कर की आवश्यकता को पाकर, केवल पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाकर उसको पूरा करके, फिर यदि हम लौटेंगे पुराना जीवन में जिसमें ना पवित्रता था, ना यीशु है, ना प्रभु की वचन है, ना प्रभु की सत्यता है, उस बुराई का जीवन में, दुष्टता का जीवन में जाएंगे। शुरू में जिस डमाडोल की स्थिति से हमने प्रभु के पास आया, बाइबल बतलाती है उस जीवन से बढ़कर मेरा हाल बुरा हो जाएगी। पिछला जीवन से बढ़कर हमारा गलत जीवन पूरी तौर से बिगाड़ कर हमारा स्थिति को डमाडोल कर देगा। हाँ प्रिया, हम डरने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम बचने के लिए आज प्रभु ये सत्यता को आपके पास सिखा रहा। पढ़िएगा, हमको परमेश्वर बुराई की जीवन से, दुष्ट जीवन से, दुष्ट कामों की जगह से बचाकर प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस बनाया। हम अभी प्रभु का हो गया, प्रभु के प्रार्थना में, वचन में अब हम चल रहे हैं, लेकिन ये जीवन कैसा दोबारा वही पुराना जगह पर पहुंचा दिया? इसका कारण क्या है? हम तो दुष्ट जीवन छोड़ दिए थे, वो बुराई करने का जीवन छोड़ के तो बपतिस्मा लिए थे, छोड़ के तो पवित्र आत्मा मेरा जीवन में आइए आइए करके प्रार्थना किए थे, उस पुराना जीवन को छोड़कर तो बाइबल लेकर के पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, फिर ये जीवन अभी खत्म हो गया, वो पुराना कैसे आ गया? इसका कारण को प्रभु आपको सिखाना चाहता है ताकि ये गलती आप ना करें। पढ़िएगा, वहां पर वचन क्या बतलाती है, 21:2-21 पढ़िएगा। क्योंकि धर्म के मार्ग का, धर्म की मार्ग, स्वर्गीय मार्ग का
ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता है। प्रभु आपको कलवारी क्रूस की लहू से आपको धो करके, पवित्र करके, निर्दोष करके, निष्कलंक करके अपना बेटा स्वर्ग का वारिस बनाने के बाद, पृथ्वी और स्वर्ग का वारिस, आशीष का अधिकारी बनाने के बाद, इन सब को छोड़कर जो पुराना जीवन में दोबारा जाता है, प्रभु कहता ये ना जानने से इनके लिए अच्छा था। ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से, पवित्र प्रभु की सत्यता को जानकर, पवित्र वचन की नियमों से जो उन्हें सौंपी गई थी, जो जीने के लिए प्रभु ने वचन दिया था, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। उसको छोड़ दिया, भटक गया उससे। इस जीवन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने चाट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले कुत्ता जाती है। उल्टी करके दोबारा उसको खाने के लिए, जो सुअर को प्रभु ने पवित्र करके रखा, फिर उस नाली में जाने का यह कहावत इस जीवन के लिए ठीक पड़ता है। प्रियो, प्रभु मुझे दुष्ट जीवन से बाहर ला दिया, जिस जीवन में हम गाली देते थे, गंदे गंदे बोली से लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, खराब खराब आवाज को प्रकट करते थे, हम लोगों के साथ तो दुष्ट काम करते थे, छल करते थे, निंदा करते थे, अपमान करते थे, किसी का जीवन को डमाडोल करते थे, किसी की भलाई को बिगाड़ने का काम करते थे, अच्छा जीवन को भ्रष्ट करने का काम करते थे, उनकी सही संगति जो प्रभु के साथ था उसको बिगाड़ने का काम करते थे। ये सब इस बुरे काम और दुष्ट जीवन में है। क्यों मेरा जीवन इस भलाई की जगह से, पवित्र जगह से, प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस की जगह से फिर पुरानी दिशा में कैसे चला गया? पवित्र वचन की सत्यता से भटक गया। प्रभु कहा इतना दूर इस जीवन को हमने लेकर आया, पवित्र करके लेकर आया, स्वर्गीय वारिस बनाकर लेकर आया, मेरा संतान होने का अधिकारी दे करके लेकर आया, पृथ्वी और स्वर्ग का आशीष का वारिस अधिकारी बनाकर लेकर आया, सब बिगाड़ दिया बुराई को लाकर, दुष्ट जीवन को लाकर। बनाने के लिए वक्त लगता है, बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता है प्यारों, बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता है। यहां प्रभु का वचन, कोई बोलता ये पुराना नियम नया नियम, इसलिए सत्यता को इधर हम प्रचार करने के, दोनों नया नियम क्यों ना पुराना क्यों ना, सत्यता दोनों साइड में क्या सिखाता, दोनों साइड से हम वचन पढ़ रहे हैं। यही बात पुराना नियम में भी है। थोड़ा सा पढ़िएगा नीति वचन 26 का 22 को थोड़ा पढ़िएगा, वहां क्या लिखा, 26 का 11, नीति वचन 26 का 11 में क्या लिखा है? जैसे कुत्ती अपने चाट को चाटता है, हाँ वहां भी है, जैसी कुत्ता अपनी चाट को चाटता है, हाँ वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। हाँ मूर्ख, कब हम मूर्ख थे? जिस समय हम प्रभु बिना जी रहे थे, सत्य वचन बिना जी रहे थे, पवित्रता बिना जी रहे थे, सच्चाई बिना जी रहे थे, मूर्खता का जीवन जी रहे थे। यीशु मसीह बार बार दृष्टांत में कहा, निर्बुद्धि मनुष्य, मूर्ख स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आपका जिस निर्बुद्धि की जगह से लेकर आए हैं, यहां नीति वचन 26 का 11 इशारा कर रहा है, कुत्ता अपनी चाट की ओर लौटने के समान। मूर्ख जिस जगह से प्रभु के पास आकर ज्ञान की वचन पाकर बुद्धिमान बनते गया, समझदार बनते गया, जब पवित्र वचन की सत्यता से भटकने का समय, ये मूर्ख की जगह पर ये जीवन को लौटा दिया। प्रिय, आज परमेश्वर गलत काम की जगह से, दुष्ट काम की जगह से, दुष्ट जीवन की जगह से मुझे बचाकर कलवारी क्रूस की कुर्बानी के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमको पवित्र किया है, संतान बनाया, स्वर्ग का वारिस बनाया, पृथ्वी और स्वर्ग की आशीष की अधिकारी बनाया, ताकि हम
प्रभु के साथ इस जीवन में बढ़ते जाएं, बिगड़ते नहीं जाना, बढ़ते जाना, बनते जाना। केवल इस पृथ्वी में ध्यान देने के लिए शैतान उसकाकर स्वर्गीय सत्यता पर, पवित्रता पर, सच्चाई पर ध्यान देने से पहला कदम में मनुष्य को दूर करता है। हाँ प्रिय, आप अगर अंत तक प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, यह सच्चा जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखना चाहेंगे, प्रभु के साथ चलकर एक दिन स्वर्ग पहुंचना चाहेंगे, प्रतिदिन प्रभु के साथ इस जीवन को बिताकर प्रभु के लिए गवाही बनना चाहेंगे, जिस बुराई से आप भाग रहे हैं, जिस दुष्ट जीवन से भाग रहे हैं, जो पाप का जीवन से भाग रहे हैं, जो धोखाबाजी का जीवन से भाग रहे हैं, जो श्रापित जीवन से भाग रहे हैं, जो शैतानी क्रिया से भरी हुई जीवन से भाग रहे हैं, दोबारा मत जाइए। जैसा कुत्ता चाट को खाने के लिए जाता है, सुअर जिस नाली से उसको लेकर पवित्र किया गया फिर लौटता है, उसके समान परमेश्वर चिताता है आपका जीवन ना हो नहीं पाए। अगर हो गया, आप ये सत्यता को ना जानने से बहुत अच्छा था। क्यों जान गए? क्यों जान गए? बाइबल पुराना नियम में क्यों ना हो, नया नियम में क्यों ना हो? अभी नया नियम में पत्रस की किताब में पढ़ रहे थे और पहला कुरिन्थियों में पढ़ रहे थे। कुछ वचन को हम इधर भी पढ़ना चाहते हैं। कौन पवित्र किया हुआ सच्चा जीवन को, प्रभु का संतान का सौभाग्यता का जीवन को, स्वर्गीय वारिस का सौभाग्यता का जीवन को, पृथ्वी और स्वर्ग की आशीष का योग्य बनाकर जो रखा है वो सौभाग्य जीवन को कौन भ्रष्ट करके दुष्टता में डालता है? परमेश्वर दोनों तरफ जो लोग प्रभु के पास आकर दुष्ट जीवन में भटक गया है, चेतावनी के रूप में लिख कर दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि जिस भले कामों के लिए, जिस सच्चे कामों के लिए, जिस पवित्र जीवन के लिए, जिस धार्मिकता का जीवन के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु का संतान होकर जीने के लिए, स्वर्गीय वारिस बनकर जीने के लिए, आशीष का अधिकारी बनकर जीने के लिए जो सौभाग्य हमें दिया है, इससे दूर करने वाली बातों को हम जल्दी पढ़ने जा रहे हैं। हम चौकस रहेंगे ये जीवन को बचाकर प्रभु में रखने के लिए। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 20वां वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिए, जिनके पास नहीं है या आवाज को ध्यान से सुनिएगा। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए, जिस जिस कामों में पृथ्वी की जीवन में आप हाथ लगाएंगे, उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता, तब तक परमेश्वर की ओर से श्राप रहेगा और बयातुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो। या इस कारण होगा कि यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। ये सब नाश का काम इसलिए हो रही है प्रभु को छोड़कर दुष्ट काम करने के कारण। ये 20वां अध्याय वचन का अंतिम लाइन को हम आपको जोर देने के लिए चाहते हैं। आज मनुष्य के जीवन में श्राप है, आज मनुष्य के जीवन नाश हो रही है, उजाड़ रही है, धमकी है। वहां पर मनुष्य अकबक में जी रहा, घबराव में जी रहा। क्यों? नाना प्रकार की टेंशन उनको अकबकाव में रखा, भगोड़ा बना के रखा, इधर उधर भटक रहे। कारण 20वां वचन की अंतिम लाइन प्रभु कहता है, मुझे छोड़कर, मुझे त्याग कर दुष्ट काम में लगे हुए ना, इसी कारण श्राप आपका जीवन को, घर को उजाड़ रही है। प्यारों, चर्च में प्रार्थना के संगति में क्यों आए? कभी हम किसी बात में नाश हो रहे थे, किसी शैतान मुझे नाश कर रहा था, किसी बीमारी हमको नाश कर रहा था, घर का किसी समस्या हमको नाश कर रहा था। नाश होने से बचने के लिए हम प्रभु के पास दौड़ के आए, इस प्रार्थना पर विश्वास किए, वचन पर विश्वास किए, प्रभु ने भलाई किया, तब हमने गवाही बनकर आगे बढ़ रहे हैं।
अभी प्रभु कहता है मुझे जानने के बाद, मेरे प्रेम को जानने के बाद, मेरी आशीष को जानने के बाद, मेरा संतान और स्वर्ग का वारिस का जीवन को जानने के बाद, मेरी भरपूरी आशीष की सत्यता को जानने के बाद, दुष्ट काम करने के लिए, बुराई का काम करने के लिए मुझे त्याग कर आप कर रहे, श्रापित। यह जीवन श्रापित उजड़ेगा जब तक आप है, आपकी आत्मों की तमाम काम को यह नष्ट करेगा, नहीं छोड़ेगा। दुष्ट काम, बुरे काम का ताकत है, बुरे काम की मजदूरी श्राप है। मत्ती ये व्यवस्था विवरण 28 का 20 हमें सिखाती है। वो हमारी हर एक आत्मों की काम को नाश करता है। कई लोग क्या सोचते हैं, ये बुरे काम को, ये दुष्ट काम को, ये धमकी को, ये गलत काम को करने से कुछ फायदा मिलेगा। यीशु मसीह के पास सच बोल करके क्या फायदा? झूठ बोलो, धोखा दो, लूटो, विश्वासघाती करो, गलत काम करो, तभी हम जी सकते हैं। प्यारो, ये गलत है, शैतान का सोच है, शैतान का सोच है। प्रभु कहा मुझे त्याग कर दुष्ट काम कर रहे हैं, देखो वहां श्राप है। वो आपका आत्मों की तमाम परिश्रम को नाश करके उजाड़ के आपको मिटा देगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज इसलिए कोलोसियों 1:21 में प्रभु कहा, वो दुष्ट काम की जगह से हमने क्यों आपको उठा लिया, क्यों छुड़ा लिया, क्यों बचा लिया, क्यों वो जगह से लेकर के आपको मेरा संतान और स्वर्ग का वारिस की जगह पर लाया, क्यों आपको पवित्र किया, क्यों आपको निर्दोष की जगह में रखा। ये निर्दोष की जीवन में, ये पवित्र जीवन में प्रभु का संतान स्वर्ग का वारिस होकर तमाम आशीष का अधिकारी में बढ़ते हैं। वहां ना बर्बादी है, वहां ना उजाड़ने वाला है, वहां ना नाश करने वाला है, वहां ना आपको मिटाने वाला है, केवल आपको बचाने वाला यीशु आपके पास है। प्यारों, यीशु आपके पास है। आज आप प्रभु के संगति में बढ़ रहे हैं। क्या आप बुरे कामों से दूर है, दुष्ट कामों से दूर है, दुष्ट जीवन से दूर है? अगर इस जीवन को बपतिस्मा लेकर प्रभु की वचन की सत्यता पाकर दोबारा ये दुष्ट काम कोई करता है, बुरे काम कोई करता है, बाइबल मतलब प्रभु कहा मुझे त्यागने बिना बुरा काम नहीं कर सकते, मेरा पवित्र आज्ञाओं को उल्लंघन करने बिना आप इस बुरे काम में फंस नहीं सकते हैं। अगर आप दोबारा दुष्ट काम में जा रहे हैं, प्रभु को त्यागने से संभव है, पवित्र आज्ञाओं को उल्लंघन करने से संभव है, मेरे से दूर होने से ये जीवन जी सकते हैं। वो जीवन श्रापित है, वो आपको नाश करके मिटाने वाला है। इसलिए इस रविवार परमेश्वर आपको सिखा रहा है, सच्चा जीवन में वापस आइए। जिस जीवन में प्रभु यीशु है वापस आइए। जिस जीवन को प्रभु पवित्र करके निष्कलंक करके निर्दोष की जगह पर खड़ा किया, उस जगह पर वापस आइए। इस विश्वास की सत्यता पर दृढ़ रहिए, अपने को अटल बनाइए। परमेश्वर का संतान स्वर्ग का वारिस का सौभाग्यता को कोई नहीं, उसी के लिए पृथ्वी और स्वर्गीय आशीष का अधिकारी प्रभु बनाया। हाँ प्रिया, इस बहुमूल्य जीवन से शैतान आपको धोखा देकर नाश करने के लिए, दूसरा पत्रस 2:20 से 22 तक देखें, पवित्र सत्यता की आज्ञा से आपको उल्लंघन करने के लिए उसकाता है। यहां व्यवस्था विवरण 28:20 में देखते हैं, प्रभु को त्यागने के लिए, प्रभु को छोड़ने के लिए, प्रभु से दूर होकर इस बुराई का जीवन में, दुष्टता का जीवन में फंसकर नाश होने के लिए आज शैतान काम करता है। इतना नहीं, और एक जगह भी हम दिखा देते हैं परमेश्वर का चेतावनी। दूसरा राजा 17:11-12 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 17:11-12 पढ़ेंगे, पढ़िएगा।
ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान, उन अनजाति के समान, जिनको यहोवा ने उनके सामने से हाँ निकाल दिया था। वो जहां से प्रभु, जिस अनजाति के बीच में से हमारा जीवन को प्रभु ने बचाया है, उनमें से उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। प्रभु का क्रोध आने का बुरा काम किया है। बुरा काम, दुष्ट काम प्रभु का क्रोध को जीवन में लाता है। प्रभु कहा, मेरे से भटक कर, मुझे त्याग कर दुष्ट काम करने के लिए जा रहा है। वो नहीं जानता है वहां श्राप है, वो नाश करके मिटा देगा। जहां दुष्ट काम करते हैं, जहां बुरे काम करते हैं, प्रभु का मेरा क्रोध पहुंचने का जीवन है वो। प्रियो, आज हम चेतावनी का वचन बता रहे हैं ताकि हम में से कोई परमेश्वर की क्रोध में पड़ना नहीं, पर वो श्राप में पड़ना नहीं। जिस कामों से मेरा जीवन, मेरा घर नाश होकर उजड़ जाती है, मिट जाती है, उस जीवन की जाल में फंसना नहीं। इसलिए आज ये वचन आपके पास आ रही है। कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी करके पवित्र लहू के द्वारा इस जीवन को दुष्ट शैतान के हाथों से, दुष्ट कामों से प्रभु मुझे बचा या छुड़ा, या अपना पवित्रता को, अपना स्वभाव को निर्दोष। निर्दोष का अर्थ क्या? कोई शिकायत इस जीवन में नहीं है, ये जीवन में कोई कलंक नहीं है, ये जीवन में कोई गलत काम नहीं है, ये जीवन में कोई बुराई नहीं है। उस तरह पूरी तौर से सच्चा बनाकर जो खड़ा किया वही निर्दोष है, वही पवित्र जीवन निर्दोष का जीवन है। इतना करने के बाद दोबारा सुअर के जैसे उस नाली में मनुष्य जाएगा, उस उल्टी किया हुआ चाट की और कुत्ते जैसे जाकर खाता, उसी तरह उस पुराने दुष्ट काम को पकड़ता है। प्रभु कहता है मेरा क्रोध उतरेगी, क्योंकि वो जीवन श्रापित जीवन है, उसको मिटा देगा। हमारा घर को मिटा देगा, हमारा पूरे जिंदगी को मिटा देगा। बचाने के लिए कोई नहीं रहेंगे। भले कामों के लिए हमें परमेश्वर ने सिरजा है। प्रार्थना की संगति भले सोच में बढ़ने के लिए, भले बोली बोलने के लिए, भले करनी करने के लिए, भले चाल चलने के लिए, वो भले काम मनाए, वो पवित्र रहे, निर्दोष रहे, वो जीवन बिताने के लिए प्रभु इस प्रार्थना की संगति में लेकर आया। ये वचन को सिखा रहे हैं। जो पवित्र है, जो निर्दोष है, वही प्रभु का कहलाएगा, वही प्रभु का बेटा कहलाएगा, वही प्रभु का वारिस कहलाएगा, वही पृथ्वी और स्वर्ग की आशीष का वारिस बनता है, अधिकारी बनता है। बाइबल बतलाती है। उसको बाद में 17 का 11 से लेकर बाद में पढ़ते जाइए वो दूसरा राजा में। प्रभु बार बार कहेगा, मैं अपने सेवक को बेच के आपको बताया, आपको मैंने सिखाया, आपको मैंने चिताया, तो भी आप ना मानते थे, क्योंकि आपका काम बुरा था, दुष्ट काम था, जीवन दुष्ट हो गया। प्रियो, हम कैसा भी बोल चाल करेंगे, कैसा भी चाल चलेंगे, कैसा भी मेरा करनी होगा, हम प्रभु का नाम भी लेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, दुष्ट काम भी करेंगे, बुरा काम भी करेंगे, कदापि नहीं प्यारो। अंधियारा और ज्योति एक साथ नहीं रह सकता है। अंधियारा रहेगा तो अंधियारा, ज्योति है तो ज्योति, दोनों में एक ही। धार्मिकता अधार्मिकता दोनों एक साथ नहीं, अधर्म सुकर्म दोनों एक नहीं। सुकर्म में बढ़ना नहीं तो अधर्म में बढ़ना, पवित्रता में बढ़ना नहीं तो अशुद्धता में बढ़ना, प्रभु के साथ बढ़ना नहीं तो शैतान के साथ बढ़ना, दुष्ट काम करना नहीं तो प्रभु का भले काम, पवित्र काम, निर्दोष का काम करना। दोनों में एक ही जीवन जी सकते हैं। प्रभु कहता, आज चुन लो किस जीवन आपको बिताना है, किस जीवन आपको बिताना है। बाइबल बतलाती है
ये दुष्ट काम करने वाला क्यों नहीं सुधारता है? हम कभी देखते हैं वो दुष्ट काम कर रहा, बहुत बढ़िया जा रहा है। नहीं प्यारा, दिखाई पड़ता है बढ़िया जा रहा है। दुष्ट काम करने वाला दृढ़ाई से क्यों करता है, इसका भी प्रभु लिख कर दिया। हम सोचेंगे इतना हिम्मत के साथ करता, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। वचन पढ़िए, सभा उपदेशक 8वां अध्याय 11 और 13 को पढ़ेंगे। सभा उपदेशक 8वां अध्याय 11 और 13 को पढ़ेंगे। बुरे काम के दंड किया गया, बुरे काम की दंड किया गया, पूर्ति से नहीं दी जाती, पूर्ति से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भर जाता। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भर जाता, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। प्रभु कुछ वक्त छोड़ता है, तुमको जितना ताकत करो। हम देखते हैं तुरंत दंड नहीं आने के कारण मन बुरी काम की लालसा से भर जाती और दृढ़ाई से करता। परंतु वचन 13 को हम पढ़ेंगे। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी हो नहीं पाएगी। छाया के जैसे उसका जीवन मिट जाएगी। उस दुष्ट का जीवन अच्छी वस्तुओं को, स्वर्गीय आशीष को, स्वर्गीय प्रभु को, स्वर्गीय बातों को देख नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। उसकी आयु एक छाया के समान मिट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, उड़ गया, मिट गया। अभी तो था कहां पता नहीं, चला गया। अभी तो हरा भरा घूम रहा था, प्रभु का वचन में इतना हरा भरा घूम रहा था, सबका नजर पड़ रहा था। कहां है, ढूंढने से भी नहीं मिला, क्योंकि खत्म हो गया। शैतान आज चाहता है युगानी युग प्रभु के साथ स्वर्ग में जीवन बिताएंगे, पृथ्वी में निर्दोष के साथ जीवन बिताएंगे। शिकायत करने के लिए जीवन में कोई भी मौका नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, बुराई में, दुष्टता में, दुष्ट जीवन में गिराएंगे, ताकि आपका जीवन निर्दोष नहीं, कलंकित हो जाए, अशुद्ध हो जाए, दुष्ट हो जाए, बुरा हो जाए। वहां श्राप आ जाएगी, वहां तितर भीतर करने वाला श्राप काम करेगा, आपको नाश करने वाला श्राप काम करेगा। ना प्रभु का क्रोध उतरेगी आपके साथ, ना प्रभु रहेंगे, ना प्रभु का काम रहेगा, ना स्वर्गीय आशीष रहेगा, ना पृथ्वी की आशीष रहेगा, ना कुछ रहेगा, केवल श्राप, नाश, प्रभु का क्रोध। इसी फंदे में गिराकर आज प्रभु के लोगों का जीवन को मजाक बनाने के लिए शैतान घूम रहा है। इस चौकसी वाली वचन आज परमेश्वर आपको दे रहा है, ये शैतान को जगाना दो, ये दुष्ट जीवन को जगाना दो, इस दुष्ट कामों के लिए जगाना दो। आपका काम प्रभु के सामने बुरा नहीं, निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपको इस बुरे कामों से बचाने, हम 13 को और एक बार याद दिलाने के लिए चाहते हैं। आइए सभा उपदेशक 8 का 13 को एक बार पढ़ेंगे। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी हो नहीं पाएगी। जीवन रूपी छाया लंबी ना हो पाएगा। प्रियो, बाइबल वचन वहां आगे बतलाती है, अधिक दुष्ट बनकर आयु को क्यों घटाते हो, अपना जीवन का समय को क्यों घटाकर नष्ट करते हो। जैसा चाहते हैं वैसे मनमानी जीवन जी सकते हैं, जैसा चाहते हैं हम दुष्ट काम कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। हम जो चाहे हम स्वतंत्र है, कोई भी बुराई कर सकते हैं, कोई भी दुष्ट काम कर सकते हैं। नहीं प्यारों, परमेश्वर इस जगत में एक अनुशासन को रखा है। हर काम की मजदूरी है, पाप की मजदूरी मृत्यु,
दुष्ट का मजदूरी प्रभु का क्रोध को उतारेगा, श्राप को लाएगा, आपका जीवन को धीरे धीरे नष्ट करके मिटा देगा। यही दुष्ट काम की, बुरे काम की ताकत है। फिर एक बार 11 को याद दिलाना चाहते हैं, ये बुरे काम कोई आसानी से ले लेता। जब एक दूसरे को बुराई करते हैं, प्रभु का डरे नहीं है, चर्च के अंदर क्यों ना हो, प्रार्थना, घरेलू प्रार्थना की संगति में एक दूसरे के साथ क्यों ना हो, विश्वासी भाई बहन के बीच में क्यों ना हो, चेला विश्वासिनी के साथ क्यों ना हो, सेवक के साथ, अगुवे के, कोई डर भय नहीं, कोई डर भय नहीं। हिम्मत के साथ क्यों वो बुरा काम करने के लिए लालसा बढ़ जाती है। फिर एक बार 11 को पढ़िएगा। बुरे काम के दंड की आज्ञा, बुरे काम की दंड है प्यारों, दंड है, दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती। पूर्ति से प्रभु नहीं करेगा। यशायाह नबी में लिखा है, अन्याय करना खूब करो, तुम करके तक जाओ, हम शुरू करेंगे। लूटना है, लूटो, लूट के खत्म करो, तक जाओ, बैठ जाओ, हम शुरू करेंगे। प्रभु का तरीका अलग है। यशायाह नबी में लिखा है, मनुष्य का सोच परमेश्वर का सोच, आकाश और पृथ्वी की दूरी का अंतर है। प्रभु कहा, तुम्हारा सोच मेरा नहीं है। मनुष्य सोचता हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। प्रभु का करो, पहले तुम्हारा कोटा पूरा करो, जितना ताकत खूब खर्चा करो, खूब लगाओ, जितना लोगों को इकट्ठा करना इकट्ठा करो, जितना झुंड बनाना झुंड बनाओ, दुष्ट काम करो, बुरे काम करो, जो मेरे दृष्टि में गिरना करते हैं। बाइबल आगे लिखा, प्रभु के दृष्टि में घृणित और शैतानी काम है। हाँ, पढ़िएगा वहां याकूब क्या बताता है ये करने के बारे में। 3 अध्याय 15-16 में लिखा है ये दुष्ट काम के बारे में। यह ज्ञानवान नहीं, ये ज्ञान, दुष्ट काम का सोच समझ का ज्ञान, ये नहीं, स्वर्ग का नहीं, प्रभु का नहीं, जो ऊपर से उतरता है, ये स्वर्ग से नहीं उतरा है, वरन संसारिक, ये सांसारिक है और शारीरिक है, शैतानी है। शैतानी है। अनजाति जो करता, संसारिक आदमी जो करता, शारीरिक बुद्धि में जो होती है, शैतान के द्वारा होती है, वो बुद्धि का काम है। ये बुरा काम, ये दुष्ट काम, दूसरे को बुरा करना, प्रभु के लोगों के विरोध में बुरा करना, प्रभु की सेवा के विरोध में बुरा करना, प्रभु की प्रार्थना की संगति के विरोध में बुरा करना, प्रभु की सत्यता के विरोध में बुरा करना, एक दूसरे के साथ बुरा करना, पति पत्नी के साथ बुरा करना, पत्नी पति के साथ बुरा करना, गार्जियन बच्चे बच्चे गार्जियन। परमेश्वर अपने सीमा के अंदर अनुमति नहीं दिया है, यह शैतान का है। आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्ट कर्म कहाँ होगा? जहाँ डा है, जहाँ विरोध है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है, पूरा शैतानी का स्वभाव वो जगह में आ गया, दुष्ट काम की जगह। फिर एक बार 16 पढ़ रहे हैं, क्या किया आ जाता है जहाँ दुष्ट काम, बुरी काम है, बुरा काम है। क्यों? प्रभु का दंड उतर रही है। पढ़िएगा उसको। क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है, डा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्ट काम वो मनुष्य करने के लिए शुरू करता जो शैतानी है। 15 वचन में लिखा शैतानी है। प्रभु का संतान स्वर्ग का वारिस बनकर शैतानी काम कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। प्रभु का काम करना नहीं तो शैतानी का काम करना। बुरे काम, दुष्ट काम, दुष्ट जीवन, दुष्ट शैतान से आया है। आज जो प्रेमी परमेश्वर है, जो पवित्र परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो निर्दोष मेम ना करके, यीशु का नाम निर्दोष परमेश्वर, आज आपका जीवन को
प्रेमी जीवन, पवित्र जीवन, निर्दोष जीवन में लाकर प्रभु का संतान कहलाने की जगह में खड़े करके, प्रभु का वारिस की जगह पर खड़े करके, स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष का अधिकारी की जगह पर खड़े करके प्रभु के साथ जीने के लिए, इन दुष्ट शत्रु पर जय का जीवन बिताते हुए एक दिन स्वर्ग पहुंचने के लिए, ये जीवन को प्रभु ने अपना जीवन को कलवारी क्रूस पर कुर्बानी देकर अपना लहू को बहा के ये अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन को हमें दिया है प्यारों। इसको बिगाड़िए नहीं। ये सत्यता के द्वारा प्रभु विनती करता, बिगाड़िए नहीं, भ्रष्ट होना न दीजिए। यूहन्ना 3:16 हाल फिलहाल में हम लोग अध्ययन किया। जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे वो नष्ट नहीं होंगे पर अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन को पाएंगे। इसलिए कोलोसियों 1:22-23 में लिखा, इस विश्वास पर अटल बने रहो, दृढ़ रहो, छोड़ो मत। यही नाश होने से, बुरे काम से, दुष्ट जीवन से, शैतानी जीवन से आपको बचाकर प्रभु के साथ, प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस, पृथ्वी और स्वर्गीय आशीष का अधिकारी की जगह पर आपको खड़ा करेगा, जिससे आपका जीवन कुशल और सफलता में प्रभु के साथ चलेगी प्यारा। हाँ, इसी के लिए कई लोग बोलते हैं, भैया हम नहीं चाहते बुराई करने के लिए, दुष्ट काम करने के लिए, गलत बर्ताव करने के लिए, लेकिन क्रोध आ जाता है। नहीं, आज परमेश्वर का जो अंत तक धीरज रखेगा वही इस जीवन को सफल करके प्रभु के पास ले जाएगा। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो कैसे होगा? विपत्ति में पड़ जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। वैसे ही धीरज के साथ इस आत्मा को हम बचा सकते हैं, जीवन को बचा सकते हैं, पूरे घर को बचा सकते हैं। क्रोध आ गया तो कोई भी बदला लेने के लिए कोई भी काम कर लेंगे? नहीं, एक बड़ा गार्जियन जगत में है। एक बाल गिरना तो उस गार्जियन का अनुमति चाहिए। हर मनुष्य दुष्ट काम करने के पहले, गलत करने के पहले, बुरी काम करने के पहले सोच ले, श्राप को लाएगा, नाश करने का काम को लाएगा, प्रभु का क्रोध उतरेगा, शैतानी कार्य, शैतान खूब उसको मिटाने का काम करेगा। प्रभु का चौकस। ये शैतान कैसे घुसता है? पवित्र आज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए सिखाता है, प्रभु को त्यागते हुए प्रभु की संगति से दूर जाने के लिए काम करता है। ये शैतान पवित्र जीवन से दूर करता है, निर्दोष जीवन से दूर करता है, प्रभु का संतान, स्वर्ग का वारिस की जगह से दूर करता है। इस जगत में हमको पृथ्वी की आशीष भी चाहिए, स्वर्ग की आशीष की अधिकार चाहिए। दोनों सौभाग्य जीवन से दूर करता है। आज इस दुष्ट काम का, दुष्ट शैतान को, बुरी काम का, बुराई करने वाला शैतान को पहचानिए, बच जाइए। दूसरा, यूहन्ना। कोई बोलते हैं हम नहीं करते, लेकिन करने वालों को साथ देते। 2-3 वचन जल्दी हम पढ़कर प्रार्थना करने के लिए, अपना नहीं करते हैं लेकिन करने वालों को साथ देते हैं। जल्दी पढ़िएगा। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 9, 10, 11 को नामी वचन है। यहाँ सत्यता को समझने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, परमेश्वर जो सिखाता है, आज्ञाकारी मानकर, नम्रता के साथ, धीरज के साथ, एक साथ, एक मन में, एक मत में आगे बढ़ना, पार नहीं करना। जो परमेश्वर की सत्यता को पार कर लेता है और उसमें बना नहीं रहता, वो सत्यता में अपना जीवन को बना के नहीं रखता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। वचन प्रभु को पार करता है, पवित्र आज्ञाओं को पार करता है, मसीह की शिक्षा को पार करता है।
जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो प्रभु की वचन की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी। उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा उस जीवन को अगुवाई करेगा। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि आपके पास आने वाला और यही शिक्षा ना दे, ये जो सत्यता संगति में वाटिका के अंदर सीख रहे हैं, ये नहीं कहेगा, उसे ना तो घर में आने दो, उसको ना अपने पास आने दो, ना अपने घर में आने दो, और न नमस्कार, ना उनको जय मसीह बोलो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता जो है, कोई ऐसे लोगों को जय मसीह कहते हैं, वह उसके बुरे कामों में साझी होता वो है। बुरे कामों की साझीदार भागीदार हो जाता है, उसका दंड उसको भी मिलेगा। कई लोग बोलते हम नहीं करते, लेकिन करने वालों को साथ देते हैं, करने वालों को सहयोग देते हैं, करने वालों को बैठा के पुलाव खिलाते हैं, करने वालों को जिलेबी खिलाते हैं, करने वालों को मुर्गी खिलाते हैं, ताकि आपका जीवन भी मुर्दा में चला जाए। हाँ प्रिया, ना आपके पास आने दो, ना आपके घर में आने दो, ना उनको जय मसीह बोलो, उनसे संगति मत करो। ऐसे करने से आप बच जाएंगे। अगर उनको अपने पास जगह देंगे, उनको अपने घर में बैठाकर चाय पानी देंगे, खाना खिलाएंगे, बाइबल बतलाती है उसकी दुष्ट काम में आपका भी साझी होगा, भागीदार होगा, उसका दंड में आपको भी हिस्सा मिलेगा। प्रियो, हम खुद इस दुष्ट काम नहीं करना, करने वालों को साथ नहीं देना। यही आज की वचन हमको सिखाती है। ना हम करना है, ना करने वालों को सहयोग देना है, ना साथ देना है। भजन संहिता 1:1 में लिखा है, पापियों की मंडली से उनके बीच में ना बैठना, ना खड़ा होना, उनके साथ संगति के लिए प्रभु अनुमति नहीं दिया प्यार। इसलिए भलाई क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, दुष्ट क्या है, सिखाकर बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, प्रभु के साथ आपको अगुवाई करने के लिए, आप अंत तक प्रभु की संगति में प्रभु का कहलाने के लिए, स्वर्ग का वारिस कहलाने के लिए, प्रभु का बेटा कहलाने के लिए, बेटी कहलाने के लिए, पृथ्वी और स्वर्ग का आशीष के अधिकारी का जीवन बिताने के लिए एक अगुवे को प्रभु अपने दल में रखा है। पढ़िएगा रोमियों का किताब 13वां अध्याय, 2, 3, 4, 5, 4 वचन को हम जल्दी पढ़ रहे हैं। आराम से घर में हर वचन को 2-4 बार पढ़िए, अध्ययन कीजिए, सत्यता को पकड़िए, प्रभु का क्रोध से बचिए, श्राप से बचिए, नाश होने से बचिए। प्रभु का कहलाने की जगह पर निर्दोष पवित्र बनकर स्वर्ग का वारिस में रहिए। पृथ्वी और स्वर्गीय आशीषों से कोई आपको अलग नहीं करने पाए। पढ़िएगा, ये जीवन को बचाकर अगुवाई करने के लिए, आप सभी को मदद करने के लिए प्रभु एक अगुवे को दल में रखा है। पढ़िएगा क्या लिखा है। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, प्रभु की विधि की सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। दंड पाएंगे। जो इस वचन के द्वारा दल को, हर जीवन को अगुवाई कर रहे हैं, वचन से सिखाकर मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके विरोध में खड़े होने वाला प्रभु को सामना करता है, वो निश्चय दंड पाएगा। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। बुरे काम, अगर आप बुरा करेंगे तो डरना है। जो अगुवे को प्रभु रखा आपको अगुवाई करने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको प्रभु में रक्षा करने के लिए, प्रभु की राग दिखाने के लिए, बुरे काम करेंगे उनसे डरना है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहता है, कुछ लोग हाकिम आने के कारण मन को, दिमाग को खिचड़ी करता है। ऐसे लोगों के लिए हम चेतावनी देते हैं। ये वचन को थोड़ा ध्यान से देखिए, किस हाकिम के बारे में प्रभु कहता है। जो हाकिम से निडर रहता है, अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, यदि हाकिम से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर, अच्छा काम कीजिए, हिम्मत के साथ संगति में, प्रेम में बनते जाइए, बढ़ते जाइए। और उसकी ओर से
तेरी सराहना होगी। हाँ, प्रभु की महिमा का गवाही की जगह में वो खड़ा करेंगे। हाँ, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। सेवक है, हाकिम। हाकिम, वो हाकिम कौन है? परमेश्वर का सेवक है, प्रभु का अगुवा है। आपको भलाई करने के लिए प्रभु ने रखा है। आगे, हाँ, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। आपका जीवन की भलाई के लिए परमेश्वर के तरफ से ये हाकिम, ये अगुवे आपका सेवक के रूप में प्रभु दिया है। परंतु यदि तू बुराई करे, यदि आप बुराई करेंगे तो डरना है, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए नहीं। तलवार मैंने प्रभु का वचन को व्यर्थ में लेकर आपको नहीं बताएंगे। और परमेश्वर का सेवक है। वो प्रभु के तरफ से सेवक बनकर आपको सेवा दे रहे हैं, बुराई से बचाने के लिए, दुष्टता से बचाने के लिए, श्राप से बचाने के लिए, अपना होकर मिटने से बचाने के लिए, आपका जीवन में भलाई का काम करने के लिए ये सेवक की जगह पर, अगुवे के जगह पर प्रभु दल में रखा है। हाँ प्रिय, पिछले रविवार भी हम लोग ने देखा, वो वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तीसरी यूहन्ना में ये की अध्याय है 1 से 4। आज इस बुराई से बचाकर भलाई की जीवन में प्रभु के साथ ले चलने के लिए, निर्दोष की जीवन में, पवित्र जीवन में, निष्कलंक की जीवन में, प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस बनकर बढ़ने में, पृथ्वी और स्वर्गीय राज्य की आशीष का अधिकारी में बढ़ते जाने के लिए, इस भलाई में आपका जीवन सुरक्षित होकर हरदम सफलता में बढ़ने के लिए, कुशलता में बढ़ने के लिए, आज प्रभु का आगमन आएगा तो प्रभु के आगमन में स्वर्ग जाने के लिए एक अगुवा को प्रभु आपके पीछे रखा है। वक्त वक्त पर वचन देकर आपको अगुवाई कर कर भलाई करने के लिए, भलाई की रास्ते में ले जाने के लिए, प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए, एक दिन आप स्वर्ग में पहुंचने के लिए, तब तक इस पृथ्वी में आप भरपूरी आशीष का जीवन जीने के लिए, भलाई के लिए एक अगुवा, वो बुराई के लिए विरोधी है। आपका जीवन में बुराई को आने नहीं देगा, क्योंकि वो श्राप है। वो बुराई आपके लिए श्राप है। वो बुराई आपके लिए प्रभु का क्रोध पहुंचने का है। वो आपको मिटाकर बर्बाद कर देगा। वो बर्बादी के लिए ये अगुवा नहीं है। आपका जीवन नाश होने के लिए ये सेवक नहीं है। आपका जीवन श्रापित होकर खत्म होने के लिए ये प्रार्थना की संगति नहीं है। इन सब दुष्टता से, दुष्ट शैतान से, बुरे कामों से बचाकर प्रभु में, प्रभु का होकर, संतान होकर, स्वर्ग का वारिस होकर, आशीष का अधिकारी होकर भरपूरी जीवन यीशु में सुरक्षित, शत्रु पर जय पाकर जीने के लिए आज ये जीवन दिया है। आज परमेश्वर आपसे ये गवाही को चाहता है। हम पिछले बार भी ये बात को याद दिलाएं। इस प्रार्थना के अंत में इस वचन से आपको याद दिलाना चाहते हैं। तीसरी यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। प्राचीन, सेवक, चेला, विश्वासनी, विश्वासी भाई बहन, एक नमूना, एक अगुवे के द्वारा पवित्र आत्मा एक दल के लिए बात करता है। प्राचीन, सेवक, चेला, विश्वासनी भाई बहन लोग, आपसे परमेश्वर प्रीति रखना चाहता है। आपकी सच्चाई का जीवन को देखकर पढ़िएगा आगे। हे प्रिय लोग, मेरी यह प्रार्थना है कि, मेरी प्रार्थना है ये है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसी यीशु में आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में आप यीशु में उन्नति करना चाहिए, करते जाइए। और भला चंगा रहे, भला चंगा के साथ रहिए। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, जब प्रभु के लोग ने आपके बारे में मेरे पास सत्यता की गवाही दी है, जिस पर तू सचमुच चलता है, जिसमें सच्चाई से तुम चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर चलते। इस आनंद से बढ़कर दूसरी आनंद नहीं है। तुम हर क्षेत्र में आत्मिक उन्नति प्रभु यीशु की आशीष में बढ़ते जाएं।
उन्नति करते जाएं, भरपूरी जीवन में जय के साथ बढ़ते जाएं। दिन बर दिन आप उन्नति कीजिए, भरपूरी में बढ़िए। ये मेरी आर्थिक हृदय की प्रार्थना है। सबसे बड़ा खुशी, आप प्रभु की सत्यता पर चलते हैं, सत्य जीवन बिताते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, निर्दोष के साथ बिताते हैं, प्रभु का संतान बनकर बिताते हैं, स्वर्ग का वारिस बनकर बिताते हैं, पृथ्वी और स्वर्गीय आशीष के अधिकारी बनकर बिताते हैं, गवाही बनकर बिताते हैं, शत्रु पर जय पाकर इस कुशल का जीवन को हर क्षेत्र में उन्नति करते हुए बिताते हैं। आज प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु के आगमन में जाने की तैयारी में होकर बिताते हैं। ये जीवन से हम बहुत खुश है करके पवित्र आत्मा अपना अगुवा यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को कहा। आज हमारे बाटिका को भी परमेश्वर यही गवाही बोल नहीं पाए, आपके बारे में यही गवाही बोल नहीं पाए, सभी परिवार के बारे में यही गवाही बोल नहीं पाए, पूरी बाटिका के बारे में यही गवाही बोल नहीं पाए। आइएगा, हम अपने अपने जगह में घुटने में आएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु दुष्ट कामों से, बुरे कामों से, दुष्ट जीवन से, प्रभु जी एक दिन उस दुष्ट शैतान के हाथों से छुड़ाया, हमको बचाया, अपने शरण में ले आया, कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से हमारा जीवन को पवित्र किया, निर्दोष बनाया, स्वर्ग का वारिस बनाया, आपका संतान बनाया, इस जीवन में पृथ्वी और स्वर्ग की तमाम आशीष की अधिकारी बनाया, कुशलता में, शांति में, पवित्र लहू की सुरक्षा में प्रभु जी हम भरपूरी में होकर हालेलुया उन्नति करने के लिए, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए, आज यीशु की आगमन होगा, यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए ये जीवन को तूने कलवारी क्रूस पर कुर्बानी देकर हम सभी के लिए लहू बहा कर दिलाया है। ये जीवन आज मुझ में दृढ़ होने पाए, ये जीवन आज मुझ में मजबूत होने पाए। मेरा जीवन को प्रभु के साथ मजबूत कर, हर प्रकार की दुष्ट कामना से मुझे बचाइए, बुरी कामों से मुझे बचाइए, गलत कामों से मुझे बचाइए, बुराई से मुझे बचाइए, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ती है करके लिख कर दिया है। आज इस बुरी कार्य अच्छी संगति को ना बिगाड़ नहीं पाए, प्रभु के साथ जो संगति है उसको ना बिगाड़ नहीं पाए, प्रभु का संतान और स्वर्ग का वारिस का जीवन को ना बिगाड़ नहीं पाए, पृथ्वी और स्वर्गीय आशीष का जीवन को ना बिगाड़ नहीं पाए, प्रभु का बेटा बेटी कहलाने का जीवन को ना बिगाड़ नहीं पाए, पवित्र जीवन को ना बिगाड़ नहीं पाए, निर्दोष की जीवन को ना बिगाड़ नहीं पाए, गवाही बनकर जय का जीवन प्रभु में जीने के लिए, कुशलता में बढ़ने के लिए। तीसरा यूहन्ना 1 से 4 तक जो वचन तूने कहा, हर क्षेत्र में प्रभु आप में हम उन्नति का जीवन जीने के लिए, उन्नति करते जाने के लिए, उन्नति में बढ़ते जाने के लिए अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। 2-3 मिनट मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, आप नहीं कर रहे, अगर उन संगति में यदि रहेंगे, प्रभु कहा है 2 यूहन्ना 9 से 11 तक, हाले आप वचन से भटक जाएंगे बेटा, उनकी साजी हो जाएंगे, उनका जीवन में जो दंड आने वाला है कुकर्म के कारण उसी में तुम फंस जाएगा। हालेलुया। करने वालों को भी साथ नहीं देना है, खुद ही ना करना है। हालेलुया। प्रभु आज हमारा कामों को पवित्र कर, आज हमारा जीवन को निर्दोष बनाइए, आज हमारा कामों को निष्कलंक बनाइए, सर से लेकर पांव तक हमारा जीवन को, हमारा घर को, हमारी पूरे घर को, हमारी सीमा को, पूरी बाटिका को पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। हमें निर्दोष बनाइए, हमें निर्दोष बनाइए, यीशु मसीह के नाम से हमें निर्दोष बनाइए स्वामी, पवित्र बनाइए स्वामी। हम आपका संतान और स्वर्ग की वारिस की संगति में बने रहें, इस विश्वास की दृढ़ता में हम बने रहें, और पृथ्वी और स्वर्ग की तमाम आशीष का वारिस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोलोसियों 1:20 के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम हो नहीं पाए, पूरी बाटिका हो नहीं पाए, जितने लोग इस संगति में हैं सबका जीवन हो नहीं पाए। यीशु के नाम से जितनी सारी चितौनी तूने दिया, 2 पत्रोस 2 अध्याय से प्रभु जी, पवित्र आज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए शैतान जब उस्काता है,
हम चौकस रह नहीं पाए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 का 20 के द्वारा चेतावनी दिया, प्रभु को त्याग कर, प्रभु से दूर होकर हम जब बुरे काम करते हैं उस जीवन से हमें बचाइए। दूसरा राजा 17वां अध्याय से तूने सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। आपसे भटक कर, आपको छोड़कर, पवित्र नियमों को छोड़कर, अगुवाई करने वाला प्रभु का अगुवा को छोड़कर, इस सत्य वचन को छोड़कर दुष्ट काम में ना फंस नहीं पाए, ना बर्बाद होने पाए, ना श्रापित होने पाए, ना प्रभु का क्रोध की जगह में जाए नहीं पाए। याकूब 3 अध्याय के अनुसार इस शैतानी स्वभाव से, करने से यीशु के नाम से पूरी वाटिका को बचाइए, हर घर को बचाइए, हर जीवन को यीशु के नाम से बचाइए। कलोसियों 1 का 21, 22, 23 और 20 पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सभी जीवन में काम हो नहीं पाए, पूरे वाटिका में काम हो नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। यीशु के नाम से हम लोग आपका संतान है, हम लोग स्वर्ग का वारिस है, हम लोग को तूने पवित्र संतान बनाकर निर्दोष की जगह में रखा है, ताकि पृथ्वी और स्वर्गीय आशीष की वारिस होकर, अधिकारी होकर हर समय इस भरपूरी में सफलता के साथ, कुशलता के साथ शत्रु पर जय का जीवन बिताते हुए प्रभु में बने रहे। एक दिन स्वर्ग में युगानुयुग अपने प्रभु के साथ जीवन बिताएं। ये जीवन से कोई भी ताकत अलग ना करे। पवित्र आत्मा आज हम सभी को अपने हाथ में ले लीजिए। इस वक्त जितने लोग इस संगति में स्वामी जो प्रार्थना के साथ बने में, उनकी सभी आवश्यकता पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कलुसियों 1 का 20 के अनुसार पूरा हो नहीं पाए। किसी को कोई गति ना रहे, हर एक गति को मसीह यीशु की धन की महिमा के द्वारा भर दीजिए। अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। कोई भी ये संगति से प्रभु जी काली आत्माओं से ना जाने पाए, जिनकी चंगाई की जरूरत है यीशु के नाम से चंगा कर, जिनकी तंदुरुस्ती की जरूरत है यीशु के नाम से तंदुरुस्ती दे, जिनके लिए छुटकारा की जरूरत है छुड़ाइए, कोई भी परिस्थिति से क्यों ना हो छुड़ाइए यीशु के नाम से। जिस घर में शांति की जरूरत है शांति दीजिए यीशु के नाम से। जिस घर में पारिवारिक प्रेम और एक मन एक मत की जरूरत है यीशु मसीह के नाम से पारिवारिक प्रेम, एक मन एक मत यीशु के नाम से हो नहीं पाए। जिस घर में जो जरूरत है उन आनंद से भर दे यीशु के नाम से। कोई गति नहीं होने पाए, हर एक अधूरा मिट जाए, परिपूर्ण से भर दे, सिद्धता से भर दे। पवित्र नाम का महिमा कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, इस सच्चा संगति के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक जय का जीवन के साथ साथ हम सभी के बीच में बने रहें। आमीन, आमीन। प्रियो, आज के ये सत्य वचन के द्वारा हर एक बुराई से, दुष्टता से, दुष्ट जीवन से, शैतानी कार्य, स्वभाव, करनी, चाल चलन से जो यीशु प्रभु कलवारी क्रूस के द्वारा अपना जीवन को कुर्बानी देकर, लहू बहाकर हमें बचाया, पवित्र किया, निर्दोष बनाया, अपना बेटा बनाया, स्वर्ग का वारिस बनाया, आशीष का अधिकारी बनाया। ये जीवन से अलग करने वाले शैतान से, दुष्ट क्रिया से चौकस रहिए। अपना जीवन को प्रभु के साथ सुरक्षित रखिए, भरपूरी आशीष में रखिए। आज के वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को भरपूरी आशीष में अगुवाई करेंगे। यही विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम विश्वास करते हैं चौकसी की जगह पर चौकस रहें। सभी लोग अपना जीवन को यीशु में सुरक्षित रहिए। भरपूरी आशीष का जीवन यीशु के नाम से बिताते हुए आगे बढ़ने के लिए हम सभी को परमेश्वर सहायता करेंगे। जय मसीह। आमीन, आमीन।